व्हाट इज पीएच? पीएच क्या होता है? लास्ट सीट। आप दोनों जो बैठे हो ना, खड़े हो जाओ फटाफट से, खड़े हो जाओ। व्हाट इज पीएच? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म पीएच? डोर बंद करना। क्या होता है पीएच? लास्ट सीट। इधर बॉयज खड़े हो जाओ। व्हाई आर यू टॉकिंग? आपके आगे वाले लोगों को भी खड़ा करो सबको। ये लोग क्यों बात कर रहे हो आप लोग क्लास में बैठकर? 10 मिनट बैठा नहीं जा रहा है चुपचाप? फिर पूरा 1 घंटा पढ़ाओ तो फिर आधे लोग उसमें सो जाओगे। पीएच क्या होता है? कभी सुना है पीएच का मतलब? मतलब पीएच अगर ऐसे माइंड में आता है तो क्या चीज समझ में आती है? पीएच एसिड और बेस, यही आता है एक रफ। हमें ये तो समझ में आता है कि पीएच का नाम आएगा तो या तो एसिडिक पीएच होगा या फिर बेसिक पीएच होगा। इसके अलावा भी कुछ होता है, न्यूट्रल भी होता है। ठीक है, तो पीएच एक प्रॉपर अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो पीएच क्या होता है? यहां पर लिखा, बैठ। इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन। नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन लिखा हुआ भी है, माइनस लॉग एच प्लस आयन। ठीक है, तो जो हम लोग एसिड और बेस की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है हमारा, एच प्लस आयन की बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसे जस्ट करते हैं कि दिस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो जो पीएच होता है हमारा, पीएच में क्या रहता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। हम पीएच का क्या डिस्कस कर रहे हैं? पीएच से हमें क्या, हम इन्होंने बोला भी कि एक रफ हमें आइडिया होता है कि एसिड और बेस के बारे में हम बताते हैं। तो कोई भी चीज का अगर हम पीएच चेक कर रहे हैं तो वो हमें बताएगा कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो भी है, उसका पीएच क्या है, एसिडिक है या फिर वो एल्कलाइन है, कि वो एसिडिक पीएच है या एल्कलाइन पीएच है। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, बात नहीं करना है अब। ठीक है, तो हमारा पीएच का क्या रहेगा? पीएच इज माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन। अब मुझे वो ये बताओ कि अगर किसी भी सोल्यूशन में एच प्लस आयन बहुत ज्यादा है तो उसका पीएच कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो हमारे एच प्लस आयन का क्या रहता है? एच प्लस आयन ज्यादा है तो हमारा क्या होगा? पीएच एसिडिक होगा। ठीक है, एच प्लस आयन कम है, ओएच ज्यादा है तो हमारा क्या होता है? बेसिक पीएच होता है। हमारा एसिड और बेसिक पीएच के लिए, एसिड और बेसिक पीएच के लिए हमारा एक पीएच स्केल यूज होता है। पीएच स्केल में हमारा 0 to 14 होते हैं। कौन से पीएच को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं? 7 को। 7 हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। उसके अलावा लेस देन 7 इज एसिडिक, मोर देन 7 इज बेसिक। स्केल होते हैं, उसकी बेसिस हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम अपने स्कूल में क्या काफी टाइम से पढ़ भी रहे हैं कि हमारा 7 इज न्यूट्रल पीएच, लेस देन 7 इज एसिडिक, मोर देन 7 इज बेसिक। अब क्या होता है, इसके अलावा जो हमारे, जो भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे सोल्यूशन में एच प्लस आयन ज्यादा है OH से तो हमारा क्या होगा, वो एसिडिक होगा सोल्यूशन। और अगर हमारे क्या है, एच प्लस आयन कम है एज कम्पेयर टू OH, हमारा वो होगा बेसिक। इसके बाद क्या होता है कि ब्लड के नॉर्मल पीएच की अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज, पीछे क्या लिखा हुआ है, 7.35 टू 7.35 टू 7.45। इस रेंज में आप लोग कुछ मतलब कुछ देख पा रहे हो कि कितनी वाइड, एक तो माइनर रेंज है, वरना तो ऐसा होता है ना 4 to 7 हो गया तो भी वो बहुत बड़ी एक रेंज हो गई। तो हमारे जो ब्लड होता है उसका जो पीएच होता है वो बहुत ही माइनर रेंज होती है। कोई मुझे रेंज का मतलब बताएगा? ये जो आपके पीछे जो गर्ल्स रो फर्स्ट है ना, इसमें थर्ड, आप खड़े हो जाओ, आंसर करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज? क्लास में बात करने के लिए आते हो क्या? तो क्या डिस्कस कर रहे थे उससे? मैं अगर किसी चीज के ऐसे बोलूं कि टेल मी द रेंज ऑफ यूरिया फॉर एग्जाम्पल, तो रेंज का मतलब क्या होता है? वो एबनॉर्मलिटी बताता है रेंज। मैंने ये पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज। नॉर्मल एक रेंज की बात कर रहे हैं, कोई बायोकेमिस्ट्री नहीं है उसमें। एक नॉर्मल अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज, तो रेंज का आप, मैं बोलूंगी यूरिया की रेंज बताओ, तो आप क्या बोलोगे? उसकी नॉर्मल वैल्यू
अरे कॉमन सेंस बाबा, रेंज का मतलब होता है फ्रॉम हेयर टू हेयर, 7.35 टू 7.45। इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना था, ये बहुत ही नॉर्मल चीज पूछी थी मैंने। तो रेंज का मतलब क्या था? अब प्लीज इतनी थर्ड क्लास बात पे क्लैपिंग मत करना, प्लीज मत करना। तो रेंज का मतलब क्या था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ यूरिया फॉर एग्जांपल, तो आप लोग कभी भी ये मत बोलना 23। समझ रहे हो डिफरेंस? कि रेंज में हमें कभी भी एग्जैक्ट एक डिजिट नहीं बोलना है कि 23 या 25, कुछ भी। रेंज का मतलब फ्रॉम 15 टू 45। समझ रहे हो? रेंज का मतलब फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये रेंज होती है। तो अभी हम बात कर रहे थे ना, एक बहुत ही माइनर रेंज होती है, बहुत एक ब्लड की जो पीएच होता है वो बहुत ही एक माइनर रेंज में रहता है, 7.35 टू 7.45। मतलब 7 तो कॉमन ही है, पॉइंट्स में यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जब अभी आगे के क्लास में आप लोगों का एसिड बेस बैलेंस का अलग से एक टॉपिक है। मतलब अगर ब्लड का जो पीएच है वो अगर मेंटेन नहीं होता है तो उसमें क्या क्लिनिकल कंडीशन होती हैं और वो सारी चीजें मेंटेन कैसे होती हैं। तो अभी हम लोग एकदम डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे कि कौन कौन से उसे मेंटेन करने के लिए बफर्स यूज होते हैं। एक रफ टर्म में सब चीजों से थोड़ा सा फेमिलियर होंगे कि क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। ठीक है, क्या बातें कर रहे हो? रेंज का मतलब तो पता नहीं था, बातें करवा लो बस। इसके बाद जो मेन आज का टॉपिक पे बात करते हैं तो वो ये था कि मेजरमेंट ऑफ पीएच। पीएच जो होता है, आप लोग किसी रफ कॉपी में अगर नोट कर रहे हो तो ये तीनों चीजों के एक बार नाम लिख लो फटाफट से कि मेजरमेंट ऑफ पीएच, के पीएच को मेजर करने के लिए आप लोग क्या क्या चीजें यूज करते हो। मतलब आप तो यूज कर ही नहीं रहे हो। और प्लीज कोई भी चीज नोट किया करो तो उस दिन की डेट डाल लिया करो। तुम लोगों को कभी कभी पता ही नहीं होता कि टॉपिक क्या था, कौन सी डेट थी। आगे जाके पूछते कि ये क्लास हुआ था तो आप लोग तो एकदम साफ मना कर देते हो कि नहीं हमारा तो कोई क्लास हुआ ही नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड। नोट कर लिया? तो इसमें जब हम मेजरमेंट ऑफ पीएच की बात करेंगे तो अगर जैसे वाइवा में कभी भी ऐसे थियोरेटिकल सेक्शन में पीएच का ये आता नहीं है। पीएच का क्या है कि अभी जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे देन यू विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। और पीएच क्या है कि एक जनरल टर्म में आपको डेमोन्स्ट्रेशन उसमें एक ओरिएंटेशन हो जाए कि हमारे जो पीएच को मेजर करने के लिए कौन कौन से पैटर्न है, कौन कौन से मेथड है। तो हमारे यहाँ हम लोगों ने 3 चीजें लिख रखी हुई है, स्ट्रिप मेथड है, इंडिकेटर्स है और हमारा लास्ट में क्या है, पीएच मीटर है। तो ये तीनों चीजों में, इन तीनों में से किसी कौन से वाले का नाम सुन रखा है? तीनों के नाम सुने? इंडिकेटर का नाम सुना है? चलो जिन्होंने इंडिकेटर का नाम सुना है मुझे मतलब बता दो इसका क्या होता है। पीएच इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? अब तो सोच सुना ही नहीं होगा, अब तो मुकर जाओ इस बात से कि सुना ही नहीं है हमने। बताओ इंडिकेटर का ऐसे रफ एक गलत बता देना लेकिन बताओ क्या मतलब होता है। विच चेंज द कलर ऑफ द सोल्यूशन। इसके अलावा आप लोगों का अभी प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, आप लोगों का शायद परफॉर्म भी कुछ किए अभी नहीं किए, डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। उसमें से डाई वर्ड और इंडिकेटर वर्ड आए हैं अभी तक? आए ना एक दो जगह पर। तो हमारा क्या होता है, डाई और इंडिकेटर जो होते हैं इनका क्या रहता है, ये हमारी सारी इंडिकेटर्स हैं, केमिकल इंडिकेटर्स हैं, इन्हें आप डाई भी बोल सकते हो। इन सबकी अपनी अपनी पीएच रेंज होती है, सबकी अपनी अपनी एक बहुत माइनर रेंजेस हैं। अब क्या होता है, आप लोगों ने जब देखा होगा तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, टेक सोल्यूशन ऑफ जो भी ये कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ जो भी इंडिकेटर है। तो वो इंडिकेटर हमारा एक्चुअल में करता क्या है, हम जब इंडिकेटर ऐड करते हैं इसकी अपनी रेंज है, ये ऐड होने के बाद सोल्यूशन को इस पीएच पे ले आता है अपनी रेंज के बीच में, और फिर इसकी वजह से कलर जब भी आप ऐड करते हो कलर फॉर्म होता है कोई ना कोई। तो ये सारी, क्यों हंस रहे हो? तो ये सारी हमारी क्या है, दीज आर द इंडिकेटर्स और यू कैन कॉल इट डाई। इसमें क्या है, बहुत माइनर रेंजेस होती हैं इसमें, और इसकी वजह से जब भी हम किसी चीज में से ऐड करते हैं तो हमारा कलर फॉर्म होता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इतना डिटेल में जाना नहीं है, सिर्फ एक ये टेबल है आपको ओरिएंट करने के लिए कि जो डाई होती है इन सब के अपने अपने पीएच होते हैं माइनर रेंजेस में। उसके बाद क्या होता है, जब हम उसे सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो हमें कलर फॉर्म होते हैं कलर फॉर्म जब भी ऐड कर रहे हैं। अभी जब आप परफॉर्म करोगे तो उसमें आप लोग देखोगे कि कलर फॉर्म होते हैं, कलर चेंज होते हैं। अगर ब्लू कलर है तो कोई ना कोई चेंज आता है उस कलर में। ठीक है, तो दीज आर द इंडिकेटर्स। अब इसके बाद एक हम स्कूल टाइम से लिटमस पेपर कैसे
कौन से सीनियर ने रोका था तुमको? आप फंसी तो बैठ जाना वहाँ पर। क्लास में मैंने मना किया था ये वाली बात कि शमा बॉस और राम राम बॉस ना कैंपस के बाहर किया करो, यहाँ मत करना। स्कूल में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो लिटमस पेपर का नाम सुना है? लिटमस पेपर सबने देखा भी है? लिटमस पेपर एक्चुअल में होता क्या है? किसी को आइडिया है क्या होता है? सामने लिखा हुआ भी है, देख के शायद बता दो। जो अभी हम डाई पढ़ रहे थे ना, जो डाई होती है, इन्हें फिल्टर पेपर पे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करवा देते हैं और वो फिर एज ए लिटमस पेपर यूज करते हैं कि कोई भी सोल्यूशन। लिटमस पेपर से हमें क्या आइडेंटिफाई करते थे? एसिड और बेस। कभी भी वो ये नहीं बताता था कि कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, सिर्फ क्या पता चलता था हमें कि दिस इज एसिडिक और बेस, जो भी एल्कलाइन है या फिर एसिडिक है वो सोल्यूशन का। तो हमारा लिटमस पेपर क्या होता था? फिल्टर पेपर था। फिल्टर पेपर पे हमारी जो डाई अभी हमने डिस्कस करी है, ऐसी ही डाई उसमें एब्जॉर्ब करा दी जाती है और फिर उसे एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग टू चेक द एसिडिटी और एल्कलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद इसका एक मॉडिफाइड वर्जन आया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर? कौन इसका आंसर करेगा? हाँ बस। एग्जैक्टली इसमें क्या है, तो वहां पर क्या था, हम डाई यूज करके बस ये चेक कर रहे हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। हम लोग ये डिस्कस कर ही नहीं रहे कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक, बता ही नहीं रहा था वो पीएच। अभी एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसमें हमने क्या करा है कि बहुत सारी डाई को एब्जॉर्ब करा दिया है फिल्टर पेपर पे, सॉल्यूशन में जैसे उसे टच कराते हैं और फिर वो क्या करता है, कलर फॉर्म होता है फ्रॉम 1 to 14 कलर फॉर्म होगा। फिर हम क्या करते हैं, जो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक कर लेते हैं और फिर कलर की बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसका कितना पीएच है। तो अभी जब हम यूज करते हैं हम ऐसे तो चेक करते हैं कि कितना उसका पीएच है। तो हमारा लिटमस पेपर क्या बताता है हमारा कि एसिडिक या बेसिक, ठीक है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा क्या बताता है कि वो अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, कितना उसका पीएच है, और अगर बेसिक है तो कितना बेसिक है, उसका कितना पीएच है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रिप मेथड में हमारे आ गए लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। डाई आ गई हमारे इंडिकेटर्स में। थर्ड हमारा क्या था, पीएच मीटर। पीएच मीटर में, पीएच मीटर के नाम से क्या समझ में आ रहा होगा? मशीन। वेरी गुड, पीएच मीटर के नाम से याद है मशीन। वॉशिंग मीटर मत कर देना वॉशिंग मशीन को हमारे घर जाकर। ठीक है, तो पीएच मीटर बिल्कुल सही बताए, मशीन पीएच मीटर है हमारा। उसमें क्या है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स होंगे और जब सोल्यूशन में हम उसे डिप करेंगे तो हमारा क्या है, मीटर के थ्रू हमारा क्या होता है, वो पीएच बता देता है सोल्यूशन का। तो हमारे लैब में हम लोग ऐसा मानते हैं कि पीएच मीटर सबसे रिलायबल हमारा एक चीज है टू चेक द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक, तो हमारी तीन चीजें हो गई। स्ट्रिप में हमारा क्या क्या चीजें आ गई, लिटमस पेपर प्लस यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर्स में हमारे आ गए डाई जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। द थर्ड वन इज द पीएच मीटर, जिसमें हमारा क्या है, ये मीटर यूज करते हैं, दिस इज नोन एज पीएच मीटर। इसका नाम ही पीएच मीटर है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं और हम उसकी हेल्प से क्या होता है, सोल्यूशन में उसे पोर किया और उसके बाद वो हमारा डायरेक्ट हमारा उसका पीएच बता देता है। ठीक, इसके बाद एक वर्ड है बफर। बफर का क्या मतलब होता है, ये अभी डिटेल में हम इधर ज्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि अभी एसिड बेस बैलेंस अलग से एक टॉपिक है। बफर को बस एक रफ आप बताओ, बफर का मतलब क्या होता होगा जी? पीएच मेंटेन करके रखता है, फिक्स्ड। जो बफर है, बफर इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। बफर अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी, ब्लड पीएच हमारा क्या होता है, बहुत ही माइनर रेंज में होता है। ये पीछे वाली रो, जो आप लोग के पीछे रो बैठी है ना, इन लोग को सबको खड़ा कर देना पीछे, बोल दो इन लोग को बॉयज स्टैंड अप। आपको पता चल गया होगा ना, आप दोनों ही बात कर रहे थे, खड़े हो जाओ फटाफट से। मैं कुछ बोल रही हूँ, खड़े हो जाओ, आपको पता है ना आप दोनों ही बात कर रहे थे। तो हाँ, आपको ही बोल रही हूँ, फोर्स स्टैंड अप। क्या डिस्कस कर रहे थे आप लोग, क्या हुआ? बफर डिस्कस कर रहे थे, चलो बताओ बफर क्या होते हैं। इतनी मुझे उम्मीद थी नहीं कि बफर ये लोग डिस्कस करेंगे, चलो बताओ बफर क्या होते हैं।
चलो डिस्कस नहीं भी कर रहे थे तो बफर क्या होते हैं, पीछे नहीं पूछना है बिल्कुल भी, उन्हें भी नहीं आता है, लोड मत लो, अपने आप बता दो। बफर क्या होते हैं? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड? चलो बताओ। 7.4, 7.3 पूछ रहे हो, बता रहे हो? पहले तो ये बता दो मुझे। और मैंने तुम लोग को क्या, मैंने उससे ये भी पूछा था कि रेंज का मतलब क्या होता है। बहुत सारी चीजें रेंज में होती है, एग्जैक्ट कोई पीएच नहीं होता है। 7.3 बता दिया और 7.4, व्हाट इज द रेंज? हमारे इस पे बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था, आप लोग को होश ही नहीं है क्लास में। व्हाट इज द रेंज? वेरी गुड, आपके फ्रेंड के लिए जिन्होंने आपको बताया है, एटलीस्ट उसे पता है। तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी कि ब्लड की जो पीएच रेंज होती है वो बहुत ही माइनर होती है। उसे मेंटेन करने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में बफर सिस्टम होता है। डिटेल में नहीं जाएंगे, एक रफ बता दे रही हूँ। बफर सिस्टम क्या होता है? टू मेंटेन द पीएच, कि अगर पीएच चेंज हो रहा है अगर हमारा, तो हमारी बॉडी में सारी चीजें बड़ी स्मार्ट है, वो सब क्या करती है, सब चीजें मेंटेन करने के लिए होती हैं बॉडी में। तो हमारा बफर सिस्टम क्या होता है? टू मेंटेन द पीएच, टू रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच। उसमें क्या होता है, पीएच में जैसे चेंज हो रहा है रेजिस्ट कर देता है, उसे रोक देता है और उसे मेंटेन कर लेता है। ठीक है, तो हमारा बफर सिस्टम हमारी बॉडी में, जब आप लोग एसिड बेस बैलेंस पढ़ोगे तो देन यू विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ बफर इन आवर बॉडी, के बॉडी में बफर का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसके बाद एसिडिक और बेसिक बफर है, जब भी पढ़ लेना। मुझे एक टॉपिक बस, हाँ, बफर का क्या रोल होता है, कैसे वो मेंटेन करता है, वो मैं बता दे रही हूँ। ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, एसिटिक एसिड, एसिटेट और H+ आयन लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोगों ने, आप ही लोगों ने बताया था कि H+ आयन ज्यादा होंगे तो पीएच क्या होता है, एसिडिक, कम है तो बेसिक। ठीक है, अभी क्या है कि इन्होंने लिखा है इफ मोर H+ आयन इज एडेड टू द सोल्यूशन, अगर एक सोल्यूशन में H+ आयन ऐड कर दिया है, ठीक है, तो हमारा बफर कैसे काम करेगा? बताओ कैसे मेंटेन करेगा पीएच? H+ आयन ज्यादा ऐड करेंगे तो एसिडिक पीएच की तरफ जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा इधर की तरफ। तो वो कैसे मेंटेन करेगा फिर, कि मेंटेन करना है हमें पीएच? बताओ, जिन लोगों ने रेंज बताई है बताओ, उनसे ही पूछ लो, उन्हें पता है क्या ये वाली बात? उन्हें नहीं आ रहा इसका आंसर? जब हम एक सोल्यूशन में अगर H+ आयन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, H+ आयन ऐड किए, इक्विलिब्रियम हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक, उसी कंडीशन में बफर का क्या रोल होता है? जो एसिटेट है वो क्या करेगा, इट कंबाइन विद H+ आयन, कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना देगा। H+ आयन सोल्यूशन से चले गए, मिक्स हो गए ना उसके साथ, H+ आयन सिंगल फॉर्म में नहीं है, तो हमारा पीएच फिर मेंटेन हो गया। अब ऐसी अगर हम H+ आयन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, तो एल्कलाइन हमारा क्या है, H+ आयन रिलीज कर दिया हमने, तो हमारा क्या है, एल्कलाइन की तरफ जाएगा पीएच। तो वो कैसे मेंटेन होता है? तो हमारा एसिटिक एसिड क्या करता है, ब्रेक होके H+ आयन प्रोवाइड करा देता है सोल्यूशन को, जिसकी वजह से क्या होता है, जितना हमें H+ आयन एक नॉर्मल पीएच मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है, उतना हम लोग को मिल जाता है। ठीक, अब ऐसी ही इनकी जो क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं, जो हमारा नॉर्मल रेंज थी ब्लड पीएच की, अगर वो लोअर के साइड जाता है तो दैट इज एसिडोसिस, इंक्रीज होता है तो एल्कलोसिस। एसिड बेस बैलेंस में इनका और डिटेल्ड आएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आएगा, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस आएगा। अब वो किस रीजन से होता है, किस चीज के इंक्रीज और डिक्रीज से होता है, वो आप एसिड बेस बैलेंस में पढ़ना। अभी वाला टॉपिक ओवरऑल बस ये था कि पीएच पता होना चाहिए, एसिड बेस पता होना चाहिए, प्लस मेन चीज क्या है, व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ पीएच, वो आपको पता होना चाहिए, कैसे कैसे हम उसे मेजर करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप, इंडिकेटर एंड